जीवन में बदलाव लाने के लिए कठिनाइयों को पार करना होगा। हमें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जब हमारे कर्म ठीक होंगे तो हमारे जीवन में बदलाव जरूर आएगा। कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। एक साधु महाराज जी जंगल की ओर जा रहे थे, तभी उनकी नजर पड़ी कि कुछ लोग आदमी को पीट रहे हैं। तभी साधु महाराज उनके पास आए और कहने लगे कि तुम इसे क्यों पीट रहे हो। उन्होंने कहा कि इसने चोरी की है, इसलिए हम इसे पीट रहे हैं, यह एक चोर है। साधु महाराज जी ने उन सभी लोगों से कहा कि आपने इसकी बहुत पिटाई कर दी है, अब आप यहाँ से जाइए। साधु महाराज जी चोर को अपने साथ ले गए और उससे बातें करने लगे। साधु महाराज जी ने उससे पूछा कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो जिसके कारण सभी को दुख पहुंचता है, और उसकी प्रीति किए गए सारे काम का भुगतान भी तुम्हें खुद भोगना पड़ता है। चोर ने कहा कि मैं चोरी इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे और कोई काम आता नहीं है। साधु महाराज जी ने उसकी बात सुनी और कहा कि तुम गलत कह रहे हो। हर इंसान काम को सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है। इसका मतलब यह है कि तुम कोई काम करना नहीं चाहते हो। साधु महाराज जी से चोर की कोई भी बात नहीं छुपाई थी। चोर अपने काम पर शर्मिंदा था, लेकिन वह इस काम को छोड़ना नहीं चाहता था। साधु महाराज जी ने कहा कि हमें अपने जीवन में वही काम करने चाहिए जिनके करने से सुख प्राप्त होता है। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी को दुख पहुंचता हो। अब तुम ही बताओ कि तुम कौन सा काम कर रहे हो। तुम दूसरों को हमेशा दुख दे रहे हो, उनके यहाँ पर चोरी करते हो जिससे उन्हें नुकसान होता है और वह दुखी होते हैं। तुम ऐसा काम क्यों करते हो जिससे सभी को दुख पहुंचता है। वह चोर महाराज जी की बात सुन रहा था। वह सोच रहा था कि वह सब सही कह रहे हैं। अब साधु महाराज जी ने कहा कि अगर तुम्हारे घर पर कोई चोरी करता है तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। इस पर चोर ने कहा कि अगर मेरे घर पर कोई चोरी करता है तो इससे मुझे बहुत दुख होगा। फिर साधु महाराज जी ने समझाया, तुम भी वही काम कर रहे हो इसलिए सभी को दुख पहुंचता। जीवन में कभी भी हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तुम्हें यह काम छोड़ देना चाहिए और मेहनत का कोई काम करना चाहिए। उसके बाद चोरी ने साधु महाराज जी के पैर पकड़ लिए। वो साधु महाराज जी ने कहा कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मैं तुम्हें सही राह दूंगा। उस दिन के बाद उस चोर का जीवन ही बदल गया। वह सच्ची राह पर चल पड़ो और जीवन में एक सफल इंसान बन गया। इसलिए इंसान जब भी जागे तभी सवेरा होता है। इसलिए अपने बुरे कर्मों से तौबा करनी चाहिए और अच्छे काम की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप इसे शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें भी बताएं। जीवन में जब बदलाव आता है उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। यह कहानी उस आदमी की है जिनसे अपने जीवन में बदलाव कर दिया था।
उसे यही लगता था अगर वह सब कुछ ऐसा ही करता रहा तो जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा ला क्योंकि वह हर रोज जब भी काम से वापस आता था घर में हमेशा झगड़ा करता था। उसकी झगड़े की वजह से सभी लोग परेशान रहते थे, उनके जीवन में भी परेशानी आने लगती है। घर के सभी लोग धीरे धीरे उस आदमी भी बंद कर चुके थे। यह सब कुछ उसके व्यवहार की वजह से हो रहा था। एक दिन की बात है जब वह आदमी घर आया था, वह घर के सभी लोगों से झगड़ा कर रहा था। कुछ समय बाद ही सभी लोगों ने उस और ध्यान देना ही बंद कर दिया था। कुछ उनमें से सोने चले गए थे क्योंकि वह समझ गए थे हर रोज की बात हो गई है। अब कुछ भी कहना ठीक नहीं है क्योंकि जो भी हम कहते हैं वह सुनने वाले नहीं है। यह सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि उस आदमी की कमाई से यह घर चल रहा था। वह यही बातें कहता था, शायद किसी को भी अच्छा नहीं लगता था। वह आदमी सुबह होते ही सब कुछ भूल जाता था। एक दिन उस आदमी को एक साधु बाबा मिलते हैं। वह उसे समझाते हैं, तुम हर रोज घर में यह शांति के माहौल को खराब करते हो। तुम वह सब क्यों करते हो? तुम्हारी यह हरकत तुम्हें सभी से दूर ले जा रही है। अगर यह सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें एक दिन समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद तुम जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हो। तभी एक दिन तुमसे दूर हो जाएंगे। फिर तुम कितनी भी कोशिश कर लो कुछ भी नहीं होने वाला है। वह आदमी कहता है, आपको यह सब कुछ कैसे है? साधु जी कहते हैं, तुम्हारे बेटे मेरे पास आए थे। वह कहते थे हैं, हमें उस जगह में नहीं रहना है। तुम हर रोज घर में यह शांति के माहौल को खराब करते हो। तुम यह सब क्यों करते हो? तुम्हारी यह हरकत तुम्हें सभी से दूर ले जा रही है। अगर यह सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें एक दिन समस्या का समाधान करना पड़ सकता है कि उसके बाद तुम जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हो। सभी एक दिन तुमसे दूर हो जाएंगे। फिर तुम कितनी भी कोशिश कर लो कुछ भी नहीं होने वाला है। वह आदमी कहता है, आपको यह सब कुछ कैसे है? साधु जी कहते हैं, तुम्हारे बेटे मेरे पास आए थे। वह कहते हैं, हमें उस जगह में नहीं रहना है जिस जगह पर हमेशा झगड़ा होता है। यह सुनकर आदमी समझ गया था कि अगर उसने अपने जीवन में बदलाव नहीं किया तो वह एक दिन सभी को अपने से दूर कर देगा। वह अब बदल रहा था। वह साधु जी से कहता है कि मैं अपने आप को बदलता हूँ क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं वह सही है। उस दिन के बाद वह अपने जीवन में बदलाव देख रहा था। हम जो कहते हैं उसका जीवन भर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपको यह पसंद आई है, जब प्राचीन यूनानी दार्शनिक ने कहा था केवल एक ही चीज स्थिर है, वह है परिवर्तन, तो उनके पास एक क्रिस्टल बॉल रही होंगी जो इस आने वाले वर्ष को देख रही होंगी। मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे आसपास की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। वाले वर्ष को देख रही होंगी। मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे आसपास की दुनिया बदल से ज्यादा तेजी से बदल रही है और इसके साथ तालमेल बिठाने के लिए मुझे भी तेजी से बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है। क्या यह बात आपके लिए भी सच है? क्या आप अपने जीवन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन
आपको समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें, या हो सकता है कि आपके पास कोई योजना हो तो, लेकिन आप बदलाव लाने में कोई प्रगति नहीं कर पाए। महीने या एक साल पहले थे। निराशा होती है ना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप अकेले नहीं हैं।